हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा, और अगर प्रॉफिटेबल नहीं रहा, एटलीस्ट आप लोगों ने अपने डे को एक ब्रेक इवन पे या फिर नो ट्रेड डे में ही क्लोज करा होगा, क्योंकि आज के दिन वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी। बिल्कुल फंसी हुई मार्केट एक ही जगह में फंसी रही। मैक्सिमम चाहे मैं इंडेक्स की बात करूं, गोल्ड की बात करूं, तो एक एरिया में मार्केट फंसी रही और हमें कोई इतने खास ट्रेड्स आज के दिन में नहीं मिली। एंड आई होप आप लोगों ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया होगा, अपनी कैपिटल को सेफ रखा होगा। और ये है डेली एनालिसिस वीडियो। इसमें मैं आपके लिए कल के मैं एनालिसिस आप लोगों के सामने रखूंगा, एंड होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। लेवल जरूर मार्क करके रखना अपने चार्ट में, एंड अकॉर्डिंगली कल के दिन को अपने प्रॉफिट में क्लोज करना। देखो, ट्रेडिंग की जर्नी में ऐसे दिन बहुत आते हैं जब आपको सोचना पड़ता है कि हाँ, आज हमें ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि हमारे सेटअप्स और हमारे अकॉर्डिंग मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा उतना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मैनेज करके चलना पड़ता है अपनी ट्रेड्स को। तो आज का दिन उन्हीं दिनों में से एक था। कोई इतनी स्पेशल ट्रेड्स हमें नहीं मिली। जो मिली स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही थी, और वो मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग पे आके और अपने वीआईपी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग डायरेक्टली आके मुझसे बातचीत कर सकते हो। चलते हैं अब एनालिसिस पे। सबसे पहला पेयर हमारा जीबीपी जेपीवाई। देखो, जीबीपी जेपीवाई की बात करूं, 200 एक घंटे की 200 ईएमए आप लोगों को नज़र आ रही होगी। करीब करीब 194 से लेकर 194.100 के आसपास है मार्केट, सॉरी ईएमए, और वहीं पर ही मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अब कल के दिन में क्या हो सकता है, अगर कोई भी एक घंटे की कैंडल 194.100 से ऊपर ऊपर क्लोज हो जाती है, तो मार्केट फिर फर्दर अपसाइड की तरफ जाएगी। अपसाइड कहाँ तक? 195 और 195.500 तक फिर मार्केट जा सकती है। बट अगर उसके नीचे नीचे रहती है तो मार्केट एक एम पैटर्न बना सकती है, और अगर मार्केट 193 को ब्रेक कर देती है, उसके नीचे एक घंटे की कैंडल की क्लोजिंग, ओपन और क्लोजिंग, और उसके बाद जो आपके नीचे के टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 191 के नियर बाई के। तो बाइंग का एरिया आपका वही रहेगा 191 के पास का, 191 से लेकर 191.500, और सेलिंग का एरिया आप लोगों का 194.500 से लेकर 195 के पास का रह सकता है। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई कंसोलिडेशन में ही रहा, कोई ऐसी मेजर मूव नहीं आई मार्केट में। कल के दिन में जो मेजर लेवल आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है वो है करीब करीब 156.200 के आसपास का एरिया। अगर ये मार्केट आपको यहाँ पे मिले तो आप लोग सेल की ट्रेड मार्केट में ले सकते हो। सॉरी। इसके बाद हम बात करें नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो मार्केट इसकी भी कंसोलिडेशन में रही। मार्केट ने इतने दिनों से बिल्कुल अपसाइड की डायरेक्शन ली है, वन साइडेड गई है, तो मार्केट का कंसोलिडेट करना बनता है। मार्केट उसी स्टाइल में चल रही है, कंसोलिडेशन के फेज में है। अब मार्केट कल के दिन में जो आपका बाइंग जोन रहेगा वो करीब करीब रहेगा 2.15 से लेकर 18 का एरिया। और अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग में रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। नेचुरल गैस के अंदर आप लोग बाय में रहो। जितना नीचे मिले आप लोगों को मार्केट, तो आप लोग बाय ही करो, सेल की तरफ मत देखो मार्केट को। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएस 30। यूएस 30 की बात करूं, देखो बिल्कुल ही फंसी हुई मार्केट रही। चाहे वो हमारा न्यूयॉर्क सेशन हो, यूके सेशन हो, मार्केट ने कोई भी हमें ऐसा अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। मार्केट में कोई भी हमें ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिली। बट कल के दिन में हमें एक अच्छी मैं यही बोलूँगा सेल की ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है। और वो जो सेल की ट्रेड है आप लोग कहाँ से ले सकते हो? सबसे पहला आप लोगों का लेवल रहेगा करीब करीब 39,100 के पास का। यहाँ से आप लोग एक ट्रेड ले सकते हो, एंड होपफुली आप लोगों को अच्छा ही प्रॉफिट दे के जाएगी मार्केट।
और दूसरी ट्रेड आप लोग ले सकते हो जो ऊपर का लेवल निकल कर आ रहा है इस टाइम पे, वो है 39,250 के पास का। तो ये दोनों लेवल्स हैं जहां से आप लोग एक रिस्क ले सकते हो मार्केट में सेलिंग का। और बाइंग की तरफ अगर किसी को लेना हो रिस्क, तो आप लोगों के लिए जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है 38,300 के पास का। यहाँ से आप लोग एक बाय की ट्रेड का रिस्क ले सकते हो। अकॉर्डिंगली चलते हैं हम नैस्डैक में। नैस्डैक में मैंने आपको सेल की ट्रेड दे रखी थी एंड होपफुली आप लोगों ने वो सेल की ट्रेड ली भी होगी। एंड वो अभी जब लाइव स्ट्रीम में आया था मैं दिन के टाइम में, उस टाइम पे ही मैंने आप लोगों को दे दिया था करीब करीब 140 के पास से। इस टाइम पे भी मार्केट उसके नीचे नीचे फ्लो कर रही है और हमें अच्छा प्रॉफिट दे के जा रही है। अब ये वाली सेलिंग हम लोगों को 17,800 और 850 तक लेके जा सकती है। जो कल के लिए बाय का एरिया है वो सिमिलर 17,800 और 850 के पास का है। और किसी को सेल की ट्रेड लेनी है तो 18,400 का एरिया है, वहां से आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो नैस्डैक के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। ऑयल की अगर मैं बात करूं तो कल की जो ट्रेंड लाइन थी मैंने आप लोगों को लगा के भी दिखाई थी, वहां से मार्केट ने रिस्पॉन्ड करा है अच्छा, और वहां से मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ गई है। तो इसलिए मैं कहता हूं जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं उसको अकॉर्डिंगली अपने चार्ट्स पे मेंशन करके रखो, उस पर नज़र रखो। और अकॉर्डिंगली अगर कोई बंदा मेरे वीआईपी ग्रुप में भी नहीं है, केवल मेरी एनालिसिस वीडियो ही देख रहा है, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट ही देके जाएंगे ये एनालिसिस। तो कल के दिन में बताऊं, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है अपसाइड की तरफ, जो आप लोगों का फिर सेलिंग का एरिया निकल कर आएगा वो 79.80 से लेकर 80 का एरिया। और अगर मैं बात करूं बाइंग की, तो बाइंग का एरिया है करीब करीब 76.50 से लेकर 77 का एरिया। चलते हैं अगले पेरे पे जो कि है हमारा DXY। DXY की बात करूं तो अब मुझे चांसेस लग रहे हैं मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है दोबारा से। बट जो पहला हर्डल रहेगा मार्केट के लिए, जो जिस पे हमें खास नज़र रखनी पड़ेगी, वो है 105.200 से लेकर 300 का एरिया। हमें ये देखना पड़ेगा मार्केट यहाँ पे हमारी कैसी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो कल के दिन में मार्केट मुझे यहाँ तक जाती हुई नज़र आ रही है और इट मीन्स गोल्ड के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो सीधा चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे, सबका फेवरेट पेयर। बट उससे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर किसी को भी मेरे से बातचीत करनी हो, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे बातचीत कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पे भी आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब आज के दिन में मार्केट ने क्या करा है, मार्केट रही है बिल्कुल ही साइडवेज कंसोलिडेशन में। ये आप 1 घंटे की कैंडल्स देख देख सकते हो। इसी बॉक्स के अंदर ऊपर की तरफ से 2320 का एरिया और नीचे की तरफ से 2310 के नियर बाय का एरिया। मार्केट इसी 90 पिप्स में मूव करती रही, कोई भी मेजर ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला है। अगर मैं DXY के अकॉर्डिंग बात करूं तो कल के दिन में हो सकता है मार्केट थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ आए, हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले बाइंग सेलिंग साइड में। बट स्टिल मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, जो पहला आप लोगों का बाइंग का एरिया है, अगर किसी को रिस्क लेना है यूके यूएस सेशन से पहले पहले, मींस यूके सेशन में और एशियन सेशन में, तो 2295 से लेकर 98 का एरिया है आप लोगों के लिए बाय का एरिया। यहाँ से आप लोग ले सकते हो बाइंग। और अगर मैं बात करूँ सेलिंग की, तो सब वही हमारे दो लेवल हैं सेलिंग के। सबसे पहला 2332 से लेकर 35 का एरिया, 2335 के नियर बाय का एरिया। और उसके बाद जो हमारा मेजर एरिया है सेलिंग का, वो है 2345 से लेकर 48 का एरिया, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। अगर हमें मार्केट वहाँ पे मिलती है, हम लोग सेलिंग की ट्रेड जरूर लेंगे और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट वो दे के जाएगी। तो दोनों एरियाज मैंने आपको बता दिए हैं, सेलिंग के भी बाइंग के भी। उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना एंड कल के दिन को अपने प्रॉफिट में ही क्लोज करना। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज।